सर आपका बिल। ये क्या है? इसमें तुमने एक तो सर्विस चार्ज लगा रखा है, ठीक है, जबकि वो कस्टमर्स की मर्जी होती है कि वो पे करना चाहे तो करे, नहीं तो ना करे। और ये भी आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो मैं ये क्यों पे करूँगा? ठीक है, ऐसा ठीक करा के लाइए। अरे पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? जो भी बिल है दे दो, आके खत्म करो ना। अरे बेटा तू खुद देख ले कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे हैं इन्होंने। देखिए, आप दोबारा नया बिल बनवा के लाएंगे, मैं ये बिल पे नहीं करूँ। ओके सर, मैं अभी चेंज करवा के लाता हूँ। क्यों बच्चों, सही किया ना मैंने? अब इन्होंने फालतू चार्ज लगा रखे थे, अब फालतू चार्ज थोड़ा मैं पे करूँगा। हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ सही किया मैंने। ये लीजिए सर, जो आपने एक्स्ट्रा चार्जेस बताए थे मैंने हटवा दिए। गुड। हाँ ये हुई ना बात, सारे एक्स्ट्रा चार्जेस खत्म हो गए। ये देखो बेटा, पूरे 500 रुपये का फर्क पड़ गया। हो गया ना फायदा? रिपीट पेमेंट करवा देता हूँ। हो गया, चलें? हाँ जी अंकल जी, चलिए चल रही। आओ। चलिए अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। फिर मिलते हैं जल्दी। चल ऐश। क्या यार पापा, 500 रुपए के पीछे आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे 500 रुपए तो दे देते। अब आपको पता है, अब वो कॉलेज में मेरा एकदम मजाक उड़ाएंगे। अरे ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अरे रेस्टोरेंट वाले फालतू चार्ज लगा रहे थे, 500 रुपए का नुकसान हो रहा था, मैंने बचा लिया तो क्या हो गया? अरे 500 रुपए की तो बात थी, दे देते ना। अब आपको पता है, कॉलेज में जाके वो मेरा एकदम मजाक उड़ाएंगे। ये ऐश के पापा चिंदी चोर हैं, 500 रुपए के लिए रोते हैं। अरे इसे रोना नहीं कहते, इसे पैसे बचाना कहते हैं। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अरे हाँ, मूड तो खराब कर ही दिया, पैसे बचाना कहते हैं। अब चलो आप। अब अरे बेटा, 2 नारियल पानी है ना? जी अंकल जी। बेटा एक मिनट, नारियल पानी है कितने का एक? अंकल जी, एक नारियल पानी 80 रुपये का है, आप 2 ले रहे हो तो आपके 160 रुपये हुए। 80 रुपए का? 50 रुपए में नारियल पानी मिलते हैं। मुझे अच्छे से पता है, 20-30 रुपए की खरीदनी है तुम्हारी। पागल बना रहे हो यहाँ पे? 80 रुपए का नारियल बेच रहे हो? अरे नहीं मैडम, इतने की तो हमारी खरीद भी नहीं पड़ती, मैं आपको पागल ही बना रहा हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब ये बेचारा इतनी मेहनत से नारियल पानी बेचकर अपना घर चला रहा है, 2 पैसे कमाने का हक तो इसको भी है ना। अब भाई ये बात गलत है कि बस 20-30 रुपए का आता है। बेटा मेहनत करके कमा रहा है, कोई बात। अरे पापा, क्या मेहनत से कमाते हैं? हम मेहनत नहीं करते क्या? नोट बजा रखी है इसने। अरे बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम चुप रहो। अब देखो, उसकी मेहनत का पैसा उसको मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, 2 लगा दो जरा। जी अंकल जी, अभी लगाता हूँ। अरे पापा, हम मेहनत नहीं करते क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ जैसे लोगों को। अमीर लोग देखे नहीं कि लूटना स्टार्ट कर देते हैं। अरे बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लीजिए अंकल जी। ठीक है बेटा। हाँ ये बेटा पैसे। अंकल जी, मेरे पास 10 रुपये चेंज नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बैठो। थैंक यू अंकल। ठीक है, क्या आपने उसको टिप दे दी? एक तो वो ऑलरेडी इतना महंगा नारियल पानी दे रहा है और 10 रुपए आपने दे दिए। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब दे दी तो दे दी। आओ चलो। क्या यार पापा, आपने इतने पैसे खर्च कर दिए नारियल पानी पे। अरे 50 रुपए में भी देता वो, थोड़ी बार्गेनिंग तो करने देते मुझे। एक तो उससे 80 रुपए का नारियल पानी पी लिया, ऊपर से 10 रुपए भी छोड़ा है। है बेटा, तुमने सबके सामने ना मुझे एम्बैरेस कर दिया। अब तुम रोड पर लड़ रही थी सिर्फ नारियल पानी के लिए, ऐसा कौन करता है? अरे क्या एम्बैरेस कर दिया पापा आपको? 80 रुपए का एक नारियल दिया है, उस हिसाब से उसने 60-70 रुपए ऊपर कमाया है। 50-50 रुपए में नारियल पानी ऐसे धक्के खा रहे हैं, और आप कह रहे हो मैंने आपको एम्बैरेस कर दिया। हद होती है पापा। वही तो है, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करनी पड़ती है बार्गेनिंग, करना पड़ता है थोड़ा बहुत मोल भाव, तभी तुम्हारा फायदा होता है। याद करो, मैंने बोला था ना रेस्टोरेंट में तुम मुझसे बहस कर रही थी कि 500 रुपये के लिए इतनी बहस क्यों कर रहे हो। बेटा करना पड़ता है, अपने पैसों को बचाने के लिए बहस करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट में तुम्हें 500 रुपये ज़्यादा देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब बात उस गरीब नारियल पानी वाली की आई तो वहाँ पर तुम्हें
बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं उसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा हूँ। यानी कि रेस्टोरेंट वाले को 500 रुपये ज़्यादा चले जाएँ, उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गरीब को उसकी मेहनत के 2 पैसे ज़्यादा मिल जाए, उससे तुम्हें परेशानी है। तुम खुद ही सोचो बेटा, रेस्टोरेंट में कितने लोग आते हैं और रेस्टोरेंट वालों का कितना फ़ायदा होता है, कितना मुनाफा होता है। वो लोग अमीर होते हैं। अगर मैंने 500 रुपये कम करवा लिए, जो कि वो गलत तरीके से ज़्यादा वसूल रहे थे, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया और उनका नुकसान भी नहीं हुआ। बेटा जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके सामने कोई भी बिल आ जाता है, गलत बिल भी आ जाता है, तो बहस नहीं करते हैं, उन्हें आराम से पैसे दे देते हैं। इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं रेस्टोरेंट वाले। और तुम जैसे लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो अपनी क्लास बनाने के लिए वहाँ चुप रहते हैं, शांति से मोटा बिल देते हैं, चाहे गलत क्यों ना हो। और उसके विपरीत अगर कोई कस्टमर किसी गरीब दुकानदार के पास जाता है, जैसे वो नारियल पानी वाला, तो अगर नारियल पानी वाला कहता है कि 80 का नारियल पानी है, तो कस्टमर बहस करता है, कोई 30 बोलता है, कोई 40 बोलता है, चाहे 50 बोलता है। मान लिया कि बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी गरीब का खून चूसा जाए। बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है समाज की। अरे अमीर लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके हज़ारों रुपये फूंक देते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाके महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन जब बात किसी गरीब दुकानदार की आती है, किसी ठेले वाले की आती है, सब्जी बेचने वाला, बस उससे बहस करना शुरू करते थे। 100 रुपये बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब समाज जैसा है वैसा है, अब मैं सबको तो समझा नहीं सकता, लेकिन बेटा तुम तो मेरी बेटी हो, एटलीस्ट तुम्हें तो मैं समझा ही सकता हूँ। तो बेटा तुम ही समझो मेरी बात। हाँ पापा, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अभी जब आपने समझाया तो मुझे बात समझ आई कि रेस्टोरेंट में हम 50 रुपए की चीज़ पे 200 रुपए में खाते ताकि हमारा क्लास मेंटेन हो सके, और वही वो नारियल पानी वाले से हम 10-20 रुपए के लिए भी लड़ते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि वो पूरा दिन नारियल पानी लगाता है या सब्जी वाला सब्जी लगाता है, वो कितना ही कमा लेता होगा। आई एम सॉरी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद किसी भी सब्जी वाले, ठेले वाले या किसी भी फल वाले के साथ बार्गेनिंग नहीं करूँगी, बल्कि उसको 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही दूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि अगर ये लोग पूरा दिन भी काम करते होंगे तो मुश्किल से 300-400 रुपये ही कमा पाते होंगे, और उस पे भी हम जैसे लोग इनसे बार्गेनिंग ही कर लेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। गुड, ये हुई ना बात। अच्छा चलो बेटा, मैं चलता हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है वो यही होता है कि हम समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं ताकि जागरूकता आए। बाकी बस थोड़ी सी आपसे शिकायत, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा मैसेज जब तक लोगों तक नहीं जाएगा तो हमारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। बाकी हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी विनेश शर्मा 989, और मेरी पूरी टीम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।